नमस्कार मित्रों, मैं हूं एस्ट्रो रविशंकर और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। पिछले दिनों काफ़ी व्यूअर्स के प्रश्न आए और क्योंकि हमारे पिछले वीडियोस काफ़ी सारे देखे थे और काफ़ी लोगों का ये प्रश्न था कि किन चीज़ों पर या किन बातों पर, किस सिद्धांत पर ये निर्भर करता है कि यदि कोई घर से मृतक जा चुका है और किन बातों पर ये निर्भर करेगा कि वापस अपने घर में जन्म ले। तो ऐसे क्या सिद्धांत हैं जो दिमाग में रखने पड़ेंगे जिससे पता चलेगा कि हाँ, जो मृतक है, जो घर से जा चुका है, पहले कोई जिसकी डेथ हो चुकी है, वापस अपने घर में आ सकता है। तो उसी को लेकर आज ये वीडियो बना रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैंने अपने कुछ पिछले वीडियोज़ में भी बात करी थी कि सबसे पहले स्थूल जगत में आने के लिए गर्भ की व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। तो यदि गर्भ की व्यवस्था नहीं होगी तो फिर स्थूल रूप से आना उस आत्मा के लिए मुश्किल होगा। और दूसरी बात, जिन माँ बाप से वो जन्म लेना चाह रहा है या जो गर्भ की व्यवस्था है, क्या उन माँ बाप से उसका सामंजस्य है, सिंक्रोनाइजेशन है, क्या थॉट्स मिलते हैं, विचार मिलते हैं, स्वभाव उस तरीके का है। तो बेसिकली प्रवृत्ति और स्वभाव अगर उस माँ बाप से मिलते हैं तो काफ़ी पॉसिबिलिटी हो जाती है। तीसरा कि जो मृतक जा चुका है इस घर से और अब जो गर्भ की जिनकी व्यवस्था अवेलेबल है, जिन पेरेंट्स के थ्रू, उनका आपस में तालमेल कैसा रहा, आपस में क्या सिंक्रोनाइजेशन थी उनकी, इस बात पर भी निर्भर करेगा। और पिछले जन्म में जब उस इंसान ने शरीर छोड़ा था अपना, तो वो किस तरीके से छोड़ा था। देखिए, यदि किसी बीमारी से या समय से मृत्यु होती है तो वो नेचुरल डेथ है और फिर काफ़ी चांसेस होते हैं वो दोबारा आत्मा दोबारा जन्म लेती है उस घर में, कहीं और भी ले सकती है। लेकिन यदि ये सिद्धांत मिलते जुलते जो मैं बता रहा हूँ तो वो वापस अपने घर में जन्म ले सकती है। लेकिन अगर कोई अकाल मृत्यु चला गया तो अकाल मृत्यु वाला एक तरीके से अपने आप को घोर अंधेरे में या फिर नरक की यातना जैसा एक फील करता है या प्रेत योनि में ट्रैप हो जाता है वहाँ पे वो। तो समय से जिनकी मृत्यु हुई है उनके तो काफ़ी पॉसिबिलिटी घर वापस आ सकते हैं, लेकिन अकाल मृत्यु वालों के लिए टफ हो जाता है कई बार। वो जब तक वहाँ से उस प्रेत योनि से नहीं बाहर आएंगे तब तक तो बड़ा मुश्किल होगा। और लास्ट में जब पिछले जन्म में वो इंसान, उसकी डेथ हो रही थी, उसका उस टाइम क्या माइंडसेट था। अक्सर मैंने देखा है जो लोग वापस अपने घर में जन्म जिन्होंने लिया तो उन्होंने लास्ट में बहुत कोशिश, उन्होंने हाथ पैर मारे कि किसी तरीके से हम बच जाएं, अपने घर वालों के साथ ही रहें। लेकिन दुर्भाग्यवश कह लो कि बीमारी इस तरीके से पकड़ गई कि वो आगे जिंदा नहीं रह पाए, फिर उनको शरीर त्यागना पड़ा। लेकिन इसी कहते हैं अंध समय या मति सहगति, लेकिन इसी माइंडसेट के साथ, इसी सोच के साथ वो चेतना ने जब शरीर छोड़ा कि मुझे अपने घर वालों से जब वो अटैच थी इतनी ज़्यादा, तो वही जो उसकी जो उनके प्रति क्या कहते हैं पोजेशन कह लो या पोजेसिवनेस कह लो या उनके लिए जो तीव्र भावना वहाँ पे जन्म लेने की, उनसे जो अट्रैक्शन कह लो एक तरीके का, उनसे जो मोह है, वो ईंधन का काम करता है वापस जन्म लेने के लिए। तो ये कुछ बातें हैं, ये सिद्धांत है, इन्हीं पे ही डिपेंड करेगा, इन्हीं पे ही निर्भर करेगा कि वो आत्मा वापस अपने घर में जन्म लेगी या नहीं लेगी। तो पहला तो ये कि गर्भ अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है, गर्भ की व्यवस्था हो तो आसान हो जाता है। और दूसरा, माँ बाप ऐसे जिनसे सामंजस्य हो उसका, जो मृतक जा चुका है उसकी आत्मा का, और पिछले जन्म में उसका शरीर कैसे छूटा, और अंत समय में जब शरीर छूटा, अगर नेचुरल डेथ से, कुदरती मौत से अगर वो गया है तो उसका माइंडसेट कितना मोह में था अपने घर वालों के साथ। तो ये सारी चीज़ें डिसाइड करेंगी, इन्हीं बातों पर निर्भर करेगा कि वो मृतक वापस अपने घर में आएगा कि नहीं आएगा। तो आशा करता हूँ ये आज जो मैंने चीज़ें बताई हैं इससे आपको, काफ़ी लोगों को इस बारे में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। काफ़ी प्रश्न आते हैं आप लोगों को इस बारे में और कई बार जवाब देना मेरे लिए मुश्किल भी हो जाता है। तो मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव सा वीडियो बना देता हूँ कि सबको ये जवाब मिल जाए जो ऐसा फील कर रहे हैं। और मुझे ये भी मालूम है कि एक बार मृत्यु लोक में देखो इंसान आ गया तो जीवन मरण के फेर में तो वो फंस ही गया है। तो ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ बीमारी नहीं आएगी, ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ मृत्यु नहीं होगी। लेकिन काफ़ी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं जब उनका कोई पास का चला जाता है, बाहर नहीं आ पाते उन चीज़ों से, क्योंकि ज्ञान पूरा नहीं है। तो इन वीडियो के माध्यम से मैं वो ज्ञान देना चाहता हूँ ताकि वो लोग इन चीज़ों से, इस तरीके की डिप्रेशन से बाहर आएँ और अच्छे से एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करें। और एक चीज़ और है कि मैं जब वीडियो बनाता हूँ तो मेरी हमेशा ईश्वर से भी प्रार्थना रहती है और मन में यही मनोकामना रहती है कि जो लोग
जा चुके हैं और जो लोग उनको यहाँ मिस कर रहे हैं, किसी न किसी रूप में अगर वो बहुत अच्छे से प्यार करते हैं एक दूसरे से, किसी न किसी भी अगर रिलेशन में जुड़े हुए हुए किसी तरीके से, तो आपस में एक दूसरे को कहीं ना कहीं ज़रूर मिलें, किसी भी रूप में चाहे मिलें। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और इसी के साथ ही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।